बात तो हमने करनी है जो सियासी निकाह पढ़ाया गया है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बुखारी साहब, आप जो एक बात कर रहे थे कि सीट्स का मामला है और जो पीटीआई वाले सारे शमूलियत इख्तियार कर गए हैं सुन्नी तहरीक में, अब ये सीट्स मिलनी भी है उन्हें या नहीं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसका फैसला अभी हवा में है। अभी इलेक्शन कमीशन के पास ये लेके जाएंगे ये मामला कि जी हमें आप सीटें दें मखसूस, जो कि मेरी इत्तलात ये हैं कि वो ऑलरेडी इनिशिएट हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि उनको सीटें मिलनी है कि नहीं मिलनी है। अगर तो उन्हें सीटें मिलती हैं तो फिर तो जो लिखा गया है कि 4.5 के तनासब से एक सीट मिल जाएगी उन्हें, लेकिन अगर नहीं मिलती हैं तो फिर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनको 3 के ऊपर एक सीट मिल जाएगी। फिर उनको ज़्यादा मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने ना आज इस कन्फ्यूजन के तहत कमर दिलशाद साहब, जिसको मैं अथॉरिटी मानता हूँ इलेक्शन के हवाले से, कमर दिलशाद इज़ एन अथॉरिटी, उसको इलेक्शन लॉज का भी पता है, उसको रवायात का भी पता है, उसको प्रेसिडेंट्स का भी पता है। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब ये क्या सूरत हाल है, ये जो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हुए हैं तहरीक इंसाफ के लोग, इनका फ्यूचर में स्टेटस क्या होगा? उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि अब इस असम्बली के टेन्योर में सुन्नी इत्तेहाद के ही रुकन पार्लियामेंट होंगे। ये इनको अपना स्टेटस ये अगर वापस लेंगे या अपने आप को क्लेम करेंगे तो उन पर डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। ओके, मतलब ये पार्टी बदलने का कानून मौजूद है भाई। ओके, कानून मौजूद है कि आप अगर असेंबली में किसी एक पार्टी के फ्लैग के नीचे आए हैं और आप उसको चेंज करेंगे तो डिफेक्शन लॉ पे आपकी सीट गई। ऑलराइट, एक ये सूरत हाल अभी पीटीआई ने फेस करनी है। ठीक हो गया। थोड़ी सी अकलमंदी की है उमर अयूब ने और बैरिस्टर अली गौहर ने कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद ज्वाइन ही नहीं किया। हाँ जी, इसलिए कि अब वो हमने सुना है कि वो 3 मार्च को दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, तो वो अगर उसको ज्वाइन कर लेते तो फिर कैसे लड़ते पार्टी का इलेक्शन। एनीवे, हैविंग सेड दिस, ये सारी तबाही पीटीआई ने अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपने प्लान के तहत करवाई है। अभी आइन क्या बताता है, इलेक्शन कवानीन क्या बताते हैं, रिजर्व सीट? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात जो रुकावट मुझे दिखाई देती है वो है टाइमिंग। आपको ना एक खास वक्त तक नाम जमा कराने होते हैं। ठीक है, ये डेवलपमेंट जो हुई है ये अपेरेंटली थोड़ी सी लेट हुई है कि उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन कर लिया। क्या डेडलाइन गुजरने से पहले वो ये नाम जमा करवा चुके थे वहां के? नहीं, दैट विल डिटरमिन देयर फेट। ओके, ठीक हो गया। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं ना कि आदमी अपने गुस्से में, आदमी अपने इंतकाम में, आदमी अपनी नेचर के एतबार से बहुत सी गलतियां करने पे मजबूर होता है। मेरा ख्याल ये है कि ये जिस सूरत हाल का आज पीटीआई को सामना है, इसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ना ये पीटीआई पीपल्स पार्टी का कमाल है, ना ये नून लीग का कमाल है, ना ये मौलाना साहब का कमाल है। ये कमाल इनका अपना है कि उन्होंने अपने लिए रास्ते इतने मसदूद और इतने दुश्वार कर लिए हैं कि वो इनको कैसे पार करेंगे ये हमें समझ में नहीं आता। दूसरी बात जनाब, आपने शादी की कर दी है। कल भी मैंने आपसे शादी की बात सुनी थी और आपने उसमें जहेज़ का जिक्र भी किया। देखें, सास और बहू में, सास जब नई नई आती है ना, सॉरी, जब बहू नई नई आती है तो सास और बहू की बड़ी बनती है, खुशगपियां हो रही होती है। नहीं, शुरू में नहीं, पहले दिन जो है, पहले में तो मोहब्बतें टपकाई जाती हैं। फिर जून दिन गुजरते हैं तो कुड़कुड़ 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 शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जब हम आम लाइफ में ये देखते हैं तो जिस तरह के सियासी इत्तेहाद बने हैं उसमें भी यही होता है कि शुरू में तो मोहब्बतें बहुत हैं क्योंकि चीज़ों की बंदरबांट हो रही थी, लेकिन जब जो वक्त गुजरता है तो अच्छे कामों का आप क्रेडिट लेना चाहते हैं और बुरे कामों का या नाकाम तजर्बों पर आप न सिर्फ ये कि दूर हो जाते हैं बल्कि उल्टा एतराज़ करते हैं। हम तवक्को करते हैं, जरदारी साहब चूँकि सदर हैं, मुझे ये तवक्को है कि जरदारी साहब की विजडम ने अगर काम किया तो ऐसी सूरत हाल इन दोनों के बीच नहीं आएगी और ये इत्तेहाद शायद कामयाबी से चल जाए। देखिए, मैं किसी चीज़ की गारंटी ऐसा नजर नहीं आ रहा। हाँ जी, अब आने ना हाफिज अब्दुल्ला साहब, उनका बड़ा हम एहतराम करते हैं, बुजुर्ग हैं, आलम दीन है वो भी एक तरह से, लेकिन वो बस अगर मिस हो जाए ना आपसे तो मुसाफिर थोड़ी देर उसके पीछे भागता है, साथ गालियाँ भी देता है ड्राइवर को, बड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से उसी कैफियत से 2-4 है। बस चूँकि JUI की मिस हो गई है इसलिए उनको बहुत गुस्सा आया हुआ है। हुकूमत में कुछ नहीं मिला उन्हें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें ना एक पार्टी बहुत बड़ी गेनर है और उसका नाम है MQM। डार्लिंग तो वो हर हुकूमत की रही है, हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं डार्लिंग है। लेकिन जो तसोरी की गवर्नरशिप के हवाले से उन्होंने स्टांस लिया है, जो उन्होंने कंसिस्टेंट अपनी पोजीशन नहीं बदली है, और अब हमारी इतलात ये है कि शवाहद बता रहे हैं कि नून लीग ने भी इंडोर्स कर दिया कि ओके
आप हमारा साथ दें, हमारी पॉलिसियों में साथ रहें हमारे, हम आपका गवर्नर जो है रहने देंगे उसको। सिंध के अंदर गवर्नर होगा MQM का, नून लीग की मेहरबानी से। यस, तो सोरी साहब जो है देखे ना, उनको कुछ तो देना ना, आपने 17 सीटें हैं, वो कम नहीं है। हाँ जी, हुकूमत बनाने के और लिए। दूसरी बात ये है तो कि वजारतें नहीं मिलेंगी इनको कैबिनेट में? वो मिलेंगी लेकिन कम हो जाएंगी। 5 वजारतें थी अब ना? कम हो जाएंगी, मेरा ख्याल है अब 3 पे बात हो जाएगी, कोई गवर्नर उनको मिल गया।